गुड मॉर्निंग। तो इस समय हम लोगों का इस क्लास में इस समय एमएस वर्ड चल रहा है। पिछले क्लास में एमएस वर्ड का कुछ ऑप्शन हम लोग पढ़ लिए थे और कुछ ऑप्शन अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और हमको लग रहा है कि कुछ दिन और लगेगा ये एमएस वर्ड को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग आइए देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोगों को आज पढ़ना है इंसर्ट टैब में, टेक्स्ट मेन्यू में, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप टैब, डेट एंड टाइम और प्रोजेक्ट फाइल का कवर डिजाइन करना आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको स्टार्ट करने के लिए क्या बताया था, स्टार्ट पर आना है। स्टार्ट पर आकर के ऑल प्रोग्राम में आकर के एमएस ऑफिस का एक फोल्डर मिलेगा, वहां से एमएस वर्ड ओपन करिएगा। ठीक है, वैसे तो चाहेंगे तो डायरेक्टली शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों का बेसिक क्लास है, तो जितना अच्छे से आपको समझा पाएंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और मैं भी समझा पाऊंगा। तो ये देखिए मैं एमएस वर्ड ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट में आकर के। ठीक है, यहाँ पर ये है टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, और इसी में ये यहाँ दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स विथ पार्ट्स, वर्ड आर्ट ना, डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें दिया हुआ है। हम लोग आज यही सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब जैसे आप कोई बॉक्स में लेकर के लिख करके कहीं रखना चाहते हैं अपने, जैसे ये मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट का एरिया है ना, ये समझिए कि ये एक तरह का कागज है ना, ये कागज है और आप इस पे कुछ लिख रहे हैं और चाहते हैं कि बॉक्स में लिखें, तो बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ क्विक पार्ट खुल रहा है। क्विक पार्ट का मतलब पहले ही से ही कंपनी ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पहले से शॉर्टकट में कुछ चीजें बना के रखा हुआ है फॉर्मेट, आप यहाँ से डायरेक्टली उठा सकते हैं। चाहे तो आप अपने अनुसार यहाँ से ड्रा टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे मान लीजिए आपको चाहिए ऐसे ड्रा, जितना बड़ा चाहिए आपको बॉक्स उतना बड़ा ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ड्रा करते देखिए इसमें कर्सर वाला उपलाप करने लगा। ठीक है, अब आपको यहीं से लिखना है। ध्यान दीजिएगा एक चीज कि ये जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट किया है ना, एक बॉक्सवा को इसमें लाया, तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन खुल के आ गया फॉर्मेट का। फॉर्मेट का ऑप्शन हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था और यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर दिया और फिर से मैं आता हूँ यहाँ पर इंसर्ट में आकर के यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे ड्रा। ठीक है, ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा करके यहाँ पे मैं इसको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा मैं खींच सकता हूँ। जैसे यहाँ मैं ये देखिए मैं जितना बड़ा चाहूँ उतना बड़ा खींच सकता हूँ। ये खींच दिया, जैसे ही खींचा ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन खुल के आ गया। अब इसमें कर क्या सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इसमें टाइप कर दिया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसका सही कर लेता हूँ। पहले जो लिखा हुआ है इसका मैं इसको सजा लूँ और इसमें फॉन्ट चेंज करके सही कर लूँ। जैसे मैं इस पर सेलेक्ट कर लिया, पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया एक ही बार में। जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो पूरा बॉक्स सेलेक्ट होगा, जब इसके अंदर रहेंगे तो देखिए थोड़ा सा लाइनिया इसका चेंज लग रहा है। लेकिन जैसे बाहर बॉक्स के लाइनिया पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो बॉक्स पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं समझ लीजिए ये वाला रोमन के बजाय मैं कैलिब्रीज उठा लिया। कैलिब्रीज उठाने के बाद यहाँ पे मैं इसका बोल्ड कर दिया, अक्षर में बोल्ड हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो साइज बढ़ा लिया। इसके बाद यहाँ मैं सेंटर में कर लिया। ठीक है, तो जैसे चाहूंगा मैं वैसे कर सकता हूँ। अब मैं ये थोड़ा सा मैं अपने अनुसार बना लिया हूँ। अब मैं आता हूँ फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में आता हूँ। पहले तो यहाँ पे दीजिए दिखा, मैंने बताया था ना यहाँ पे शेप स्टाइल। शेप स्टाइल में आप आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है ना। जैसे मान लीजिए मैं ये ग्रीन उठाया, देखिए ये चेंज हो गया। यहाँ से अगर ये उठा लीजिए, मैं यही उठा लिया। ठीक है, ग्रीन। अब यहाँ पे दिया हुआ, अगर आपको इसमें भी कलर अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है तो अदर थीम फील है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारा आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ। जैसे ये मैं उठा लिया। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सेव फील में आ जाइए। सेव फील में आ करके यहाँ से आप कोई भी कलर उठा लीजिए, ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये पिक्चर लगा दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये पिक्चर आ गया। ठीक है,
इसके अलावा आप इसमें चाहें तो यहाँ पे ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ग्रेडियंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कुछ भी इसमें छूट, इसमें तो हमको लग रहा है कुछ भी छूटा नहीं है, बस मैं इसमें लगाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा टेक्सचर है, टेक्सचर यूज करना चाहते हैं तो टेक्सचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेफ इफेक्ट है, आउटलाइन है, आउटलाइन नहीं रखना चाहते हैं तो आउटलाइन नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं, नो आउटलाइन कर दीजिए। इसके आगे पीछे अगल बगल का लाइन नवा पूरा गायब हो गया, ठीक है। अगर आउटलाइन रखना चाहते हैं तो इसे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे आइए, आउटलाइन पे आ जाइए, यहाँ पे जो जैसा कलर आपको चाहिए, जैसे इस लाइन का ये मैं कलर रख लिया, देखिए ये लाइन में इसके बाहरवा एक लाइन आ गई, आउटलाइन, है ना, इस तरह से लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहें तो, मैं आ गया फॉर्मेट में, यहाँ पे आउटलाइन में जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कोई मोटा ले लेता हूँ आउटलाइन, ये देखिए मैं मोटा ले लिया, इसके बारे में तो मैं इससे पढ़ाया था, ठीक है। इस तरह से मैं टेक्स्ट बॉक्स लेकर के लिख सकता हूँ, ठीक है। और जैसे इसके बारे में कोई ऑप्शन लेना है तो जब इस पर क्लिक करेंगे तभी इसी मेनू में आएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक किया, देखिए इसका सब मेनू खुल गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में है, टेक्स्ट के बारे में अगर आपको कुछ और डिजाइन चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये वाला उठा लिया, सॉरी इसको मैं पूरा, ये बॉक्स पूरा मैं सेलेक्ट करने के लिए बताया था ना कि बस 12वां लाइन पर क्लिक कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट हो गया एक ही बार, बस एक बार ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये पूरा चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसका सेव फील में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, चलिए मैं इसको ये उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कोई डिजाइन उठाऊँ तो डिजाइन उठा सकता हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो ये मैं दूसरा उठा लेता हूँ। देखिए ये इस तरह से मैं लगा सकता हूँ, इसमें कुछ भी भर सकता हूँ, ठीक है, फिलअप कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ फिर से यहाँ पर, इंसर्ट में ही था मैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अच्छा, इसको मैं चाहता हूँ कि कहीं और लगा दूं, जैसे मान लीजिए मैं पेज को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि कहीं और सेट कर दूं, तो बस जैसे क्या करना है, इसे पकड़ लीजिए, इसको माउस से पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं, सॉरी मूव हेयर मैं कर दिया, मैं माउस से दिखा रहा हूँ आपको। माउस से मैं इसको जैसे ही पकड़ा और जहां चाहूं वहां रख सकता हूं, इसको जहां चाहूं वहां लगा सकता हूं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स है। अब जैसे चाहे कि ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे गोला गोला ससुरा यहाँ पे दिख रहा है, इसको चाहे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे चाहिए। तो इस पे मान लीजिए इससे कर रहे हैं पेन से, अपने माउस से करिएगा तो इसे पकड़ के खींच दीजिए, ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये बड़ा छोटा कर सकते हैं, जहां लगाना चाहें लगा सकते हैं। अभी हम इसके बारे में आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे यूज करके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, ठीक है। इंसर्ट में थे, ये चीज क्लियर हो गई। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। अब अगला है हम लोगों का क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में कोई खास नहीं होता है। अगर जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये बार बार मुझको लिखना पड़ रहा है, कहीं लगाना पड़ रहा है, तो एक थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल, मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ क्विक पार्ट को। तो क्विक पार्ट में जैसे मैं आ गया यहाँ पर जैसे मान लीजिए उठाया, सेव सिलेक्शन है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसको मैं क्लिक कर दिया, यहाँ मैं पूछ रहा है ना कि सेव करना चाहते हैं इसी नाम से, हाँ, तो मैं ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर दिया, जैसे डिलीट कर दिया, फिर क्विक पार्ट पे आया, मैं चाहता हूं कि जो मैं सेव किया हूं वही मैं यहाँ पे लगा दूं, तो मैं आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है आरबी डिजिटल, मैं ऐसे ही क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गया। तो क्विक पार्ट जो होता है, आप अपने अनुसार जो शॉर्टकट बनाना चाहते हैं शॉर्टकट बना के रख लेंगे पहले वैसे, है ना, बस आपको काम करना रहेगा। जैसे होता है ना कि आप कहीं भी, जैसे आप देखते हैं मार्केट में जाते हैं फुल्की पानी खाने, तो फुल्की पहले ही से बना के रखता है, पानी पहले ही से बना के रखता है, बस आप जाते हैं, बस फुल्की में पानी भर के आपको खिला देता है। तो उसी तरह से आप पहले से ही जैसे बना के रखना चाहते हो कोई फॉर्मेट, तो बना करके यहाँ से क्विक पार्ट में जोड़ के रखे रहेंगे, जैसे ही कोई आया उसको वहाँ पे जोड़ के लगा दीजिए, तो जहाँ जरूरत होगी आप यूज कर सकते हैं। क्विक पार्ट का मैंने वैसे पिछले क्लास में पढ़ाया था, देख लीजिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर है वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट के बारे में वैसे मैं पढ़ाया हूँ, फिर से मैं आज बता भी देता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ वर्ड आर्ट पर, ठीक है। वर्ड आर्ट पे यहाँ पर देखिए दिया हुआ बहुत सारा आर्ट, अभी तो मैं उसका यूज भी किया था, फॉर्मेट में था, लेकिन इस तरह से यूज करना चाहे तो वर्ड आर्ट कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उठा रहा हूँ, चलिए ये उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ना योर टेक्स्ट हेयर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आरवी डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, आरवी डिजिटल कंप्यूटर मैं लिख दिया। अब जैसे ही देखिए बाहर क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट, देखिए ये फॉर्मेट खुल के आ गया फिर से। जैसे मैं वर्ड आर्ट लिया चाहे टेक्स्ट बॉक्स लिया, तो इससे संबंधित जो फॉर्मेट का ऑप्शन है पूरा खुल के आ जा रहा है, इसी बारे में पढ़ा भी चुका हूं। और जैसे मैं इस पे देखिए बाहर क्लिक करूंगा, ये गायब हो जाएगा पूरा, दे लीजिए, ये गायब हो गया।
अब फिर मैं उस पर क्लिक करूंगा, फिर आ गया फॉर्मेट का ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मेट का ये वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, वर्ड आर्ट के बारे में और भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ और थोड़ा सा इसमें और समझ लेता हूँ। वर्ड आर्ट में देखिए फॉर्मेट आ गया। ठीक है, फॉर्मेट पे आप चाहते हैं कुछ और भी लगाना चाहते हैं, जैसे आउटलाइन रखना चाहते हो तो आउटलाइन यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे आउटलाइन में रखना चाहते हैं जैसे ब्लू। हाँ देखिए, ये कलर थोड़ा सा इसमें आउटलाइन लग गया। आउटलाइन में कुछ और रखना चाहते हैं जैसे येलो, येलो रखा गया। ठीक है, यहाँ पर फील में कुछ और रखना चाहते हैं जैसे दूसरा कलर, दूसरा कलर रख सकते हैं। देखिए ये कलर रख सकते हैं। यहाँ पर इफेक्ट है, इसका इफेक्ट के बारे में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ग्लो है, ग्लो भी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्लो का जैसे ये उठाया, ये देखिए ग्लो करने लगा। मैं सारी चीजें अभी इसका यूज करके आपको एक डिजाइन और प्रोजेक्ट तैयार करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल में समझ लीजिए। बाकी ये चीजें जैसे ये है तो इसको भी आप चाहें तो एक शेप में तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ये तो आपने वर्ड आर्ट के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे शेप स्टाइल है, यहाँ पे शेप स्टाइल देना चाहते हो तो दे सकते हैं। जैसे क्लिक कर दिया, ये शेप स्टाइल में आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ये कई बार हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग अब आते हैं एक बार फिर से वापस, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हटाता हूँ। अब मैं आता हूँ फिर से, यहाँ पर दिया हुआ है ड्राफ्ट कैप, है ना। ड्राफ्ट कैप में अभी मैं इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, हिंदी में ही समझे मैं लिख रहा हूँ हिंदी में। आज मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ। पहले हिंदी का ये ले लिया फॉन्ट, हिंदी का फॉन्ट मैं उठा लिया, थोड़ा सा इजवा इसका बड़ा कर लिया। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, देखिए मैं 3 लाइन का यहाँ पे एक बस 3 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी टाइप किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहला अक्षरवा, देखते हैं कभी कभी पेपर में कि पहला अक्षर जो होता है, पेपर में पहला अक्षर जो होता है वो यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे जैसे आज है तो अ बहुत बड़ा रहता है। तो इस तरह से आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं तो चाहते हैं कि ये पहला अक्षर आपको बड़ा रहे, तो इसके लिए हम यहाँ पे जैसे यूज कर सकते हैं। इंसर्ट पे आ गए और सबसे पहले पे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब ड्राफ्ट कैप पे आ गया। ठीक है, ड्राफ्ट कैप पे देखिए 3 ऑप्शन है। ठीक है, इन, मार्जिन, ठीक है, ड्राफ्ट और नाम। ठीक है, मान लीजिए मैं ड्राफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक किया ये देखिए और हमारा यहाँ पे इस तरह से आ गया, बाकी इस तरह से हमारा जो लिखा है वो लिखा ही रह गया। ठीक है, पहला अक्षर बड़ा हो गया ना। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बल्कि 3 लाइन के बजाय 4 लाइन इसके से देख रहे हैं, इसमें ये जो इतना लिखा हुआ है इसमें 3 लाइन आ रहा है, 1 2 3। मैं चाहता हूँ 4 लाइन आ जाए तो 4 लाइन भी आ सकता है। बस आप यहाँ पे करिएगा क्या, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ड्राफ्ट कैप में आएगा ड्राफ्ट कैप ऑप्शन। ठीक है, ड्राफ्ट कैप ऑप्शन में जैसे ही आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ ना लाइन टू ड्राफ्ट, यहाँ पे जैसे मैं 4 कर दिया, 4 कर दिया, ओके कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे 4 लाइन ले लिया, देख रहे हैं ना, 4 लाइन ले लिया। इस तरह से आप लगा करके यूज कर सकते हैं ड्राफ्ट कैप। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी हमको लग रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि डेट एंड टाइम भी यहीं पे इंसर्ट हो जाए, मुझे इतना परेशान ना होना पड़े। जैसे यहाँ पे आ गया मैं डेट एंड टाइम। ठीक है, अब डेट एंड टाइम पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए बहुत सारा फॉर्मेट खुल के आ गया है ऑप्शन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं जैसे ये वाला उठा लेता हूं फॉर्मेट, मैं ट्यूसडे जून 13 2023। ठीक है, ऐसे ओके कर दिया। देखिए सॉरी यहाँ पे हिंदी है, इसको मैं मुझे इंग्लिश में करना पड़ेगा। हिंदी फॉन्ट है, मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। आ गया, यहाँ पे इंग्लिश में कर देता हूँ। ठीक है, आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज मतलब मिटाना, मिटा दे रहा हूँ इसको। अब मैं आता हूँ फिर से इसको इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट पे आ गया, डेट एंड टाइम पे आ गया। डेट एंड टाइम पे आने के बाद यहाँ पे जैसे देखिए मैं इसको उठा लिया, ये वाला फॉर्मेट उठा के ओके कर दिया, देखिए ये आ गया। ठीक है, ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने बता दिया टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स ना, क्विक पार्ट्स मैंने पिछले क्लास में बताया था। यहाँ पे वर्ड आर्ट है, ड्राफ्ट कैप और डेट एंड टाइम। ठीक है, बाकी कोई खास चीजें नहीं है। ठीक है, जो मेन है मैं वो बता दे रहा हूँ। अभी ये बेसिक क्लास है, बाकी एडवांस में बहुत सारी जो चीजें छूट रही होंगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब ये बचेगा हम लोगों का एजुकेशन सिंबल, ये चीजें हम अगले क्लास में समझाएंगे, पहले हम इसको समझते हैं। अब हम लोग इतना पढ़ लिए, अब हम लोग
स्टार्ट करते हैं क्या, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट जैसे आप लोग स्कूल में कभी पढ़ने जाते हैं तो पहले कहीं प्रोजेक्ट बनाना होता है, बनाने के लिए मिलता है ना, पहला कबरवा जो होता है 12वां। अब ये देखिए, समझने के लिए जैसे ये पहला कवर होता है, तो पहला कवर क्या करते हैं, बनाते हैं तो खूब अच्छा अच्छा डिजाइन में बना करके लगाते हैं प्रोजेक्ट पर, तभी आप जमा करते हैं कॉपी। तो वो प्रोजेक्ट आज हम बना करके आपको दिखाते हैं कैसे इस पे बनता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, फाइल सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर आते हैं हम लोग, कहां पर, लेआउट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये हमारा एरिया है ना। एरिया हमारा जो होता है, पेजवा का साइजवा जो होता है ना, पेज A4 साइज होता है ना। ये जैसे पेज है, ये पेज जो है A4 साइज है ना। अब यहाँ पर पहले पेज का साइज सेट करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पेज का साइज सेट करेंगे, नहीं तो प्रिंट करेंगे तो उल्टा सीधा प्रिंट होगा। अब यहाँ पेज का मैं साइज करने के लिए मैं यहाँ पर पेज लेआउट पे आ जाता हूँ। ये ऑप्शन में पढ़ाऊंगा, वैसे पेज लेआउट पर आकर के पेज साइज पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ लेटर साइज है। ठीक है, अब यहाँ पर A4 साइज है, इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा A4 साइज हो गया। थोड़ा इसका मार्जिन जो होता है, ये देखिए ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का इसमें ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मतलब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हाई जो पेजवा है, सॉरी हाई जो पेज है इसे है। ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट है, लेकिन हाई से जब कर देंगे तो लैंडस्केप हो जाएगा। फिर समझिए, जब ऐसे हमारा पेज है ऐसे, तो ये पोर्ट्रेट कहलाता है, लेकिन जब ऐसे कर देंगे पेजवा तो लैंडस्केप हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जो प्रिंट बनाना है वो लैंडस्केप, सॉरी पोर्ट्रेट में बनाना है। ठीक है, ये पोर्ट्रेट में कर दिया। ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे नॉर्मल नहीं नैरो कर लेता हूँ। ठीक है, नैरो कर लिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वर्ड आर्ट लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट कर लेता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से लेता हूँ वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में देखिए यहाँ पर मैं उठाया जैसे ये ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया स्कूल का नाम, जैसे यहाँ पर लिखा मैं आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मैं टाइप कर दिया। अब इसको यहां पर मैं आता हूं फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट में आकर के यहां टेक्स्ट इफेक्ट में आ जाता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे झुकाना है इसको ऐसे, है ना। यहां पर मैं आ गया और यहां पर आके ट्रांसफॉर्मेशन पे आ गया और यहां से आकर के इसको मैं ऐसे कर दिया। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया ना। अब ये जो सेपवा में यहाँ दिया हुआ है ना, इसको पकड़ के ऐसे नीचे कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया तैयार हमारा। अब यहाँ मैंने इसको टाइप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे कोने कोने में, है ना, थोड़ा सा फूल लगा के कोनवा में इसको डिजाइन में तैयार कर रहा हूँ। डिजाइन करने के लिए मैं पहले से ही अपने कंप्यूटर में कार्नर कोने वाला फूल का डिजाइन लोड करके रखा हुआ हूँ। मैं इसको लगाऊंगा, तो लगाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, इंसर्ट पे आऊंगा, यहाँ पे पिक्चर पे आ जाता हूँ। ठीक है, पिक्चर पे आने के बाद यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसी को उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे उठाने के बाद ये वाला उठाऊं, चलिए मैं ये वाला उठाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद देखिए ये इस तरह से सफेद बैकग्राउंड ये आ गया इसका, इस तरह से ना। इसका बैकग्राउंड पहले तो रिमूव कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पहले तो ये पिक्चर सेलेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से बना हुआ है, तो ये पिक्चर मेरा मतलब सेलेक्ट है और मैं बैकग्राउंड रिमूव पे आ गया। बैकग्राउंड रिमूव पे आने के बाद यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कहाँ से कहाँ तक। मैं माउस से कर रहा हूँ क्योंकि पेन से बड़ा दिक्कत होता है। मैं इसका ऐसे किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से उठाया, इसको ऐसे कर दिया। अब मैं इसको कीप चेंज, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कीप चेंज करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसको मैं छोटा कर देता हूं, छोटा कर दिया। अब ये देखिए ये थोड़ा सा भाग रहा है इधर उधर, मैं इधर कर रहा हूं नहीं हो रहा है। देखिए मैं इसको सही हटा रहा हूं, ये हटेगा नहीं अपनी जगह से। ठीक है, देख रहे हैं ये भगा दे रहा है अक्षर को, जहां मन तहां भगा दे रहा है। इसको पहले तो सबसे पहले ये रिमूव कर लिया, बैकग्राउंड में हटा लिया हूं। अब ये सेलेक्ट है और मैं आ जाता हूं रैप टेक्स्ट पर। यहां पर आने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूं। ठीक है, ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद यहाँ मेरा ये पेज ये जो शेप है ये ऊपर को आ गया। ठीक है, अब मैं कहीं भी लगाना चाहूंगा लगा सकता हूँ। थोड़ा सा इसका साइजवा हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, कोने से बड़ा करेंगे तो सब जगह सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ मैं आ गया, इसको लगा दिया, ये या ऐसे सेव कर दिया। ठीक है,
अब फिर मैं इसी तरह से सारे कोनों में लगाता हूँ। इस तरह से यहाँ पे कॉपी करके आ गया। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको मैं घुमा देता हूँ। ये यार यार रजा हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर मैं एक नीचे आ जाता हूँ, नीचे भी लगाता हूँ इसी तरह से। यहाँ पर आकर के इसको भी ऐसे कर लिया, यहाँ पे ला करके सेट कर दिया। ठीक है, फिर मैं आ गया यहाँ पर, फिर इसको भी घुमा देता हूँ। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, घुमाने के लिए जो यहाँ पे ये बना हुआ है ग्रीन कलर में ना, हरियर कलर में बना लो, उसी पे क्लिक करेंगे, पकड़ेंगे तो ये पकड़ने के लिए ऑप्शन देगा। जैसे माउस ले जाएंगे वहाँ पे तो पकड़ने के लिए ऑप्शन देगा। ये देखिए माउस ले जाते ये गोल बन गया। ठीक है, बस दबाएंगे और घुमा देंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे कार्नर में सेट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोने कोने का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये लाइनवा में भी थोड़ा सा कोई फूल लग जाए, तो इसका भी मैं डिजाइन लोड करके रखा हूँ नेट पर, वो भी यूज करके दिखा दे रहा हूँ। बस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में आकर के यहाँ आ जाना पिक्चर पे। पिक्चर पे आकर के मैं यहाँ पे देखिए लोड करके रखा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये मैं पहले से लोड करके रखा हूँ नेट से। ठीक है, यहाँ पर आया और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो भी पिक्चर लोड करेंगे, लोड करने के बाद इसको हमेशा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखेंगे, तभी आपको काम करने में आसानी रहेगा, तो परेशान हो जाएंगे आप। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आ गया, ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए बैकग्राउंड सफेद सफेद बैकग्राउंड लगा हुआ है ना। ये देखिए जहां जा रहा है पूरा मिटा दे रहा है, सफेद बैकग्राउंड है। ठीक है, तो सफेद बैकग्राउंड है तो इसको इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड पे आने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कीप चेंज कर दिया। ये देखिए रिमूव हो गया बैकग्राउंड वाइज का। ठीक है, और अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ बगल में इसके। थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं आके लगा दिया बैकग्राउंड। ठीक है, थोड़ा सा बगल में कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा सेट। ये हो गया सेट। एक इधर कॉपी करके लगा देता हूँ इसी तरह सेम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, इस तरह से सेट हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये अब जो लिखे हैं ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें छिप गया, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए। जो आपका वर्ड आर्ट है उसको छोटा कर लीजिए। तो वर्ड आर्ट पे आ जाते हैं, पहले ये इस पर क्लिक कर लेते हैं वर्ड आर्ट पे अपने, और इसका साइजवा थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। इस साइजवा थोड़ा सा कैलिब्रेट करके बोल्ड करके इसको यहाँ पे ऐसे कर लिया और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको। ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं फुलवा को यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा सेट हो गया इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये इसका थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाए, तो डिजाइन चेंज करता हूँ मैं इसका थोड़ा सा। यहाँ पर मैं इसका डिजाइन चेंज कर देता हूँ। यहाँ वर्ड आर्ट पे आ गया, वर्ड आर्ट पे आकर के मैं इसका डिजाइन थोड़ा अलग रखता हूँ, जो कि समझ में नहीं आ रहा उतना ना। ये मान लीजिए मैं इस तरह से उठा लिया। ये चलिए ये वाला मैं उठा लिया। ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और मैं वर्ड आर्ट यहाँ पे एक इंसर्ट करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करता हूँ, चाहे वो इंसर्ट करता हूँ वर्ड आर्ट से ही। ठीक है, चलिए वर्ड आर्ट से ही इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लिया एड्रेस। ठीक है, जैसे ये उठाया और यहाँ पर लिख दिया। चलिए ये चीज मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं सेट कर लिया। ठीक है, एड्रेस। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज और लगाता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा डिजाइन कट रहा है, इसको सही कर लेता हूँ। अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा। यहाँ मैं सेट कर लिया। अब यहाँ मैं एक इंसर्ट कर रहा हूँ पिक्चर और लोगो में इंसर्ट कर देता हूँ स्कूल का। जैसे डेस्कटॉप पे आए, डेस्कटॉप पे आके इसको हमेशा मैं बोला था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जब भी रखिएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखिएगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख लिया। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये हो गया हमारा। और ये जैसे इस तरह से व्हाइट है, तो इसे व्हाइट हटाने के लिए क्या मैं बताया था, जैसे मैं इसको सेट कर दिया। अब जैसे मैं बताया था कि इसमें देखिए व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड लगा हुआ है ना इधर कोना कोना में, तो इसको सही करने के लिए मैं बताया था ना, यहाँ पे कलर पे आइएगा और यहाँ पे आकर के सेट ट्रांसपेरेंट कलर, यहाँ पे क्लिक करिएगा और इस पे सफेद पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है,
हो गया सही, ये हो गया। अब ये इस तरह से हमने तो इतना बस भी तैयार किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर से इंसर्ट पे आता हूँ, इंसर्ट पे आकर के वर्ड आर्ट उठाता हूँ, वर्ड आर्ट उठा करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए सेशन 2022-23 हमने डाल दिया। अब यहाँ पर मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ ताकि ये खाली एरिया लग रहा है, मैं ये सब पहले फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा सेशन हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम पे आकर के इसको मैंने बना दिया कंप्यूटर क्लासेस, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं सेट कर लेता हूँ, इसको और छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा है। ये हो गया कंप्यूटर क्लासेस, या आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा ये इसका डिजाइन चेंज करता हूँ, फॉर्मेट में आकर के वर्ड आर्ट में आ जाता हूँ और लिखने की डिजाइन को चेंज करता हूँ। ये मैं उठाता हूँ, चलिए ये मैं उठा लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ मैं जैसे लिख देता हूँ सबमिटेड बाय, इंसर्ट पे आया, इंसर्ट पे आकर के यहाँ पे जैसे टेक्स्ट बॉक्स में उठा लिया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखेगा। ये मैं बड़ा कर लिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ही लिख दिया सबमिटेड बाय, ठीक है, राज, है ना। अब ये स्टूडेंट का नाम हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन देना चाहता हूँ, तो मैं डिजाइन देने के लिए मैं फॉर्मेट पे आ गया, फॉर्मेट पे आकर के ये मैं उठाया, यहाँ से ये उठा लिया, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, साइज बड़ा करने के लिए यहाँ से मैं थोड़ा सा कर लिया ऐसे, ठीक है, ये हो गया हमारा, इस तरह सेट हो गया। अगर मैं चाहूँ कि इसमें थोड़ा सा दूसरा डिजाइन ले लूँ तो वर्ड आर्ट पे आकर के यहाँ पे दूसरा मैं डिजाइन उठा लेता हूँ, जैसे ये उठाया, कुछ उतना अच्छा लग नहीं रहा है, मैं यहाँ पे ये वाला उठाता हूँ, ये नहीं, ये भी इसे लग रहा है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मैं लिख लिया सबमिटेड बाय, ठीक है, सबमिटेड बाय हो गया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, एक और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, प्रिपेयर्ड, ठीक, प्रेप बाई, ठीक है, यहाँ पर प्रेप बाई मैंने लगा दिया। अब इसका मैं डिजाइन चाहता हूँ थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, तो इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर के इसका वर्ड आर्ट में आकर के यहाँ से डिजाइन उठा लेता हूँ, और मैं उठाता हूँ इसको ये वाला उठा लेता हूँ, और इसमें कलर जो उठाता हूँ ये वाला, इसका ये उठा लेता हूँ, ठीक है। इतना तो हमारा तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे एक डेट एंड टाइम भी लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स उठा लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहीं पे ड्रा कर लेता हूँ एक लाइन, इस तरह से ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ फिर से इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट में आ गया, इंसर्ट में आकर के यहाँ पर दिया हुआ डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में आकर के जैसे मान लीजिए मैं ये उठाया 13 जून, ठीक है, या इसी को उठा लिया ऊपर वाला, उठा करके ओके कर दिया, ये देखिए इसमें इंसर्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसका डिजाइन सब सही करता हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे, ऐसे हो गया। यहाँ पर आकर के होम में आ जाइएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाइएगा फॉर्मेट में आकर के थोड़ा सा इसको ले लीजिए, ये इस तरफ ले लीजिए, ठीक है। अब इसका जो है फॉन्ट साइज दूसरा ले लीजिए, कैलिब्रेज या कोई और उठा लीजिए, मैं एरियल ब्लैक उठाया हूँ और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा, ठीक है। यहाँ पे इसको सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर हो गया। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये सबसे अलग दिखे थोड़ा सा, तो दिखने के लिए यहाँ फॉर्मेट में आ गया और यहाँ पर आ गया सेव फिल, ठीक है, सेव फिल में आकर के यहाँ से मैं आकर के मोर ग्रेडियंट में कुछ नया तरीका से काम कर लेता हूँ, जैसे ये, चलिए मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया, और डेट एंड टाइम का थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, डेट एंड टाइम का मैं वर्ड आर्ट का ले लेता हूँ, कोई वर्ड आर्ट का ले करके यहाँ से रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा डेट एंड टाइम, ठीक है, यहाँ पे डेट एंड टाइम हो गया। अब मैं यहाँ देखिए थोड़ा सा एरिया हमारा छूट रहा है ना, यहाँ पे कोई जिस प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं, चित्र लगाना चाहते हैं स्कूल का, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं एक सीनरी लगाता हूँ समझने के, एक डमी, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले छोटा कर लेता हूँ, छोटा करने के बाद यहाँ से मैं आ जाता हूँ इंसर्ट में आकर के पिक्चर में आ जाएगा, पिक्चर में आकर के जैसे मैं ये उठाया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसको मैं रख लेता हूँ, हमेशा जब भी रखूंगा तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है।
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर ला करके मैं लगा देता हूँ इसको। ये रहा हमारा, सेट हो गया। ठीक है, ये सेट हो गया। अब ये देखिए, हमने तो आपको दिख रहा है कि ये मैंने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, लेकिन ये जो कलरवा दिख रहा है इसको दूसरा पेजवा का, ये वाइट है अभी, क्योंकि ये जब मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो ये वाइट दिखेगा। देखिए कंट्रोल पी कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए ये वाइट वाइट दिख रहा है ना। आप चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं कि इसका पीछा का बैकग्राउंड भी कलर में प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आकर के यहाँ से उठा लीजिएगा शेप। ठीक है, शेप उठाइएगा ऐसे और खींच लीजिएगा, खींचिएगा शेप को अपना, यहाँ से उठा करके ऐसे खींच दीजिए बाहर तक। ठीक है, बाहर तक सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से जो पेज जो आपको कलर चाहिए वो उठा लीजिए पहले यहाँ से। जैसे मान लीजिए ये मैं उठाया, अब इसको मैं ऐसे पहले पूरा सेट कर लिया, पेज के ऊपर पूरा ओवर एकदम कर लिया, और यहाँ मैं आ जाऊंगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आकर के यहाँ पे इसको कर दूंगा बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा तैयार। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। पीडीएफ फाइल में सेव करना चाहते हो पीडीएफ में कर लीजिए, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिए। अब जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे करके सेव एज या सेव मैं कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर के पीडीएफ फाइल में करता हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल में डेस्कटॉप पे आकर के डॉक्यूमेंट 3 के नाम से सब सेव कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन, ये सेव कर दिया। ठीक है, ये भी सेव हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एस से कर देता हूँ सेव, डॉक्यूमेंट के नाम से भी सेव हो गया। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैंने इसे किया था, ये देखिए मैं डॉक्यूमेंट बनाया था और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ जो मैं पीडीएफ फाइल सेव किया हुआ था। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। ठीक है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने सारे मेन्यू के बारे में आपको बताया हुआ है। फिर से एक बार यहीं पे आ जाता हूं मैं एमएस वर्ड पर। ठीक है, ये चीजें हमने बता दिया और उसका यूज करना हमने बता दिया। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है आपके सामने, मैंने दिखा दिया लाइव। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, बाकी ये चीजें हमारा सिंबल है और एजुकेशन है, ये चीजें हम अगले क्लास में समझेंगे। बाकी आज के लिए इतना है। ठीक है, थैंक यू।